नमस्कार दोस्तों, टारगेट एग्जाम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्ञान प्रकाश और हम कवर करेंगे आज भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संसद को कि संसद है क्या, संसद के कौन कौन से अंग हैं, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है। ठीक है, तो हम इसको पूरी तरह से हम कवर करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। शुरू करते हैं आज के परिचय को। संसद क्या है? तो भारत की संसद हमारे देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है। यह देश के लिए कानून बनाती है, सरकार को नियंत्रित करती है और जनता की आवाज़ को शासन तक पहुंचाती है। सिंपल समझिए कि ये जो संसद है हमारे देश की सबसे बड़ी विधायी संस्था है, वो सबसे बड़ी विधायी संस्था है, जिसे क्या कहते हैं, लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। यह देश के लिए कानून बनाती है। क्या करती है? देश के लिए क्या करती है? कानून बनाती है। ठीक है, सरकार को नियंत्रित करती है। अब सरकार नियंत्रित कैसे करती है? तो ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ सत्ता पक्ष ही आपको सब बैठता है संसद में, ऐसा तो है नहीं। तो संसद में विपक्ष भी होता है। विपक्ष क्या करता है? विरोध के माध्यम से क्या करता है? संसद को, सरकार को क्या करता है? नियंत्रित करता है और जो जनता का आवाज़ है वह संसद तक पहुंचाता है। ठीक है, अब आता है कि इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है संसद का, तो समझते हैं क्या है। तो अनुच्छेद 79 क्या है? जो अनुच्छेद 79 है क्या कहता है? वह कहता है कि भारत की संसद का गठन। ठीक है, तो हम जो है भारत की संसद के गठन पढ़ें, इससे पहले हम देखते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो यह क्या था कि संसद की स्थापना जो था अंग्रेजों के समय में, कब? 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम के तहत हुई थी। यानी कि जब पहली बार जो संसद का गठन हुआ था वह कब हुआ था? 1861 में। फिर क्या कहता है कि वर्तमान स्वरूप संविधान के भाग 5 यानी अनुच्छेद 79 से 122 तक क्या दिया गया है? इसका उल्लेख किया गया है। क्या? 79 से 122 तक। जैसे किस तरह से जो 52 था क्या था? राष्ट्रपति का प्रावधान करता था 52। उसी तरह से अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक क्या है? संसद के संबंध में है। अब है कि भारत की संसद में क्या क्या शामिल है, किस तरह संसद बनता है। क्या सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा से ही बन जाता है? तो नहीं, इसमें आपको 3 अंग होता है। कौन कौन? पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को संयुक्त रूप से मिलाते हैं तो क्या कहलाता है? संसद। अब समझते हैं इसकी संरचना क्या है। संसद की संरचना, तो संसद की संरचना में आपका होता है क्या है? राष्ट्रपति। क्या है? तो संवैधानिक प्रमुख, संसद का अभिन्न अंग कौन है? राष्ट्रपति। अंग नहीं, अभिन्न अंग है। अगर आप राष्ट्रपति घटाते हैं तो संसद क्या होता है? उसकी जो गरिमा या उसका जो वैल्यू या फिर उसका जो अस्थायीपन है वो क्या हो जाता है? एक तरह से समाप्त हो जाता है। यानी कि राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा मिलने से ही क्या होता है? संसद का निर्माण होता है। फिर क्या होता है? राज्यसभा। क्या है? तो राज्यों की परिषद अस्थायी सदन है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, अस्थायी सदन क्या होता है, अस्थायी सदन क्या होता है। फिर तीसरा है लोकसभा, यानी जनता का सदन, यानी कि जनता द्वारा सीधे चुने गए क्या होते हैं? प्रतिनिधि। इसके बारे में हम आगे क्या डिटेल से समझेंगे। अब समझते हैं क्या है कि इसकी विशेषताएँ क्या है। ठीक है, इसकी क्या है? विशेषताएँ क्या है। तो इसमें है कि संसद की विशेषताएं क्या है कि यह एक द्विसदनीय संस्था है, यानी 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, दूसरा कहता है यह विधायी, वित्तीय, कार्यकारी तथा निगरानी के कार्य करती है। जो संसद होता है कानून बनता है, बजट पेश होता है, ठीक है, कार्य करता है, वहाँ से कानून बनाता है ना जी, निगरानी भी करता है। संसद के माध्यम से निगरानी भी करता है कि देश में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। क्योंकि मैंने बताया भी था कि वहाँ पर दोनों पक्ष रहता है, सत्ता पक्ष भी रहता है, विपक्ष भी। तो विपक्ष क्या करता है? सत्ता का विरोध करता है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है आपको तीसरा में, संसद भारत के संघीय ढांचे का महत्वपूर्ण स्तंभ है। कहने का मतलब है कि जो संसद है सो संघीय ढांचा हमारी है, जिसमें राज्य भी है, इसके बाद आपको केंद्र स्तर पर केंद्रीय सरकार भी है। तो वहाँ जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, ऐसा थोड़ा होता है कि सत्ता पक्ष के जाते हैं, नहीं, विपक्षी भी तो जाते हैं। तो क्या करता है? और संघीय ढांचे क्या करता है? मजबूत करता है।
फिर होता है चौथा में क्या है, यह जनता के प्रति उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करती है। जनता के प्रति उत्तरदायी का सिंपल मतलब है कि जिस तरह से लोकसभा जो होता है, जो चुने हुए सांसद यहाँ चुन के जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कभी कभी कि यदि आपको विश्वास खो देते हैं आप संसद में, तभी सरकार क्या होती है, गिर जाती है। अब है संसद के कार्य यानी फंक्शन। तो पहला क्या है, कानून बनाना। दूसरा क्या है, सरकार के कार्यों की समीक्षा और नियंत्रण, यानी कि उसको मॉनिटरिंग भी करता है और कंट्रोल भी करता है। फिर है बजट को स्वीकृति देना, बजट बनाता है ना संसद। फिर जनता की समस्याओं को उठाना, जनता की जो समस्या है विपक्ष उठाता है, सत्ता पक्ष भी उठाता है, लेकिन आमतौर पर बहुत कम देखने को मिलता है कि सत्ता पक्ष जो है उठाता है। दूसरा है कार्यपालिका पर नियंत्रण, जो एग्जीक्यूटिव होता है उस पर क्या करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है, ताकि जो कार्यपालिका है वो निरंकुश ना हो। फिर है संविधान में संशोधन करना, जैसे कि हम अभी तक जैसे हमारे यहाँ संशोधन होता है 100 के ऊपर हो गया, संशोधन हो गया है ना, तो इसमें वही आपको दिखाया गया है कि जो संविधान में क्या करता है, संशोधन कर सकता है। फिर क्या करता है, राष्ट्रीय नीतियों को निर्धारित करना, यानी कि राष्ट्र का हमारा नीति होगा उसको क्या करता है, निर्धारित करता है, ठीक है। आप समझते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसको समझते हैं, क्या क्या है भाई। तो सबसे पहले आपको है क्या कि संसद की संरचना किस में है, तो किस में है, अनुच्छेद 79 में। संसद कितने प्रकार का है, कौन सा किस तरह का है, तो है द्विसदनीय, यानी लोकसभा और राज्यसभा। संसद के अंग कौन है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब संसद का कार्य क्या है, तो विधायी कार्य, वित्तीय कार्य, निगरानी और नियंत्रण, कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट अब समझते हैं राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा में क्या है आपको कि यह क्या है, इसका गठन क्या है, तो इसका हम सबसे पहले क्या समझते हैं, परिचय। परिचय में क्या है, राज्यसभा भारत की संसद का उच्च सदन है, यानी कि जैसे है 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, तो जो राज्यसभा को क्या कहलाता है, उच्च सदन। दूसरा क्या कहता है, इससे राज्यों का परिषद भी कहा जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं प्रत्यक्ष से चुने नहीं जाते हैं, तो क्या करते हैं, वो विधानसभा में जो चुने हुए सदस्य रहते हैं वो क्या करते हैं, इसका निर्वाचन करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या आता है, यह संघ की अस्थायी संस्था है। जैसे कि आपको जो लोकसभा होता है वो क्या होता है, भंग हो जाता है इससे, उसका कार्यकाल आपको 5 साल का रहता है, लेकिन जो राज्यसभा है वो क्या होता है, भंग नहीं होता है, इसका विघटन नहीं होता है। अब संरचना समझते हैं, इसका संरचना क्या है। तो जिस तरह से 79 में, अनुच्छेद 79 में संसद का जिक्र किया गया है, उसी तरह से अनुच्छेद 80 में क्या किया गया है, राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। अब समझते हैं कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। तो अधिकतम जो सदस्य होते हैं कितने होते हैं, 250 हो सकते हैं, ठीक है। निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं, 238, और राज्यसभा द्वारा नामित सदस्य कितने हैं, 12। जैसे नामित का मतलब होता है चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा उनका क्या होता है, मनोनयन होता है। तो कैसे कैसे, तो जो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, ठीक है, जो विशेष ज्ञान रखते हैं या व्यवहारिक अनुभव रखते हैं उन्हें क्या किया जाता है, नामित किया जाता है। अब इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य समझ लेते हैं, क्या है। तो राज्यसभा क्या है, एक अस्थायी सदन है, भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य, ध्यान दीजिएगा, 1/3 जो सदस्य हैं प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि रिटायर कर जाते हैं। फिर है राज्यसभा का विघटन नहीं होता, देखते हैं कि राज्यसभा विघटित हो गया, नहीं, लोकसभा का विघटन होता है। फिर राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जनता का नहीं, यानी जो राज्य है, जिस राज्य से चुने हुए हमारे राज्यसभा संसद जो सांसद है आते हैं, वो क्या करते हैं, उस राज्य में क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। अब है इसका कार्यकाल समझते हैं क्या है। तो प्रत्येक जो सदस्य जो निर्वाचित होते हैं या फिर जो मनोनीत होते हैं, उनका जो कार्य होता है कितने का होता है, 6 वर्ष का, ठीक है। कारण जो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य जो होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जो 1/3 होते हैं, 1/3 वो क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्त सदस्य पुनः चुने जाने के लिए पात्र, जैसे कहने का मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि एक बार चुना गए तो दोबारा नहीं चुनिएगा,
यानी कि जो रिटायर कर रहे हैं वे दोबारा चाहे तो संसद क्या है फिर निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है, पुनः चुने जाने के लिए पात्र हैं। अब एग्जाम्पल समझिए कि क्या कहता है इसमें कार्यकाल के लिए। एग्जाम्पल मान के चलिए कि आपको क्या है 240 सदस्य हैं। ठीक है, तो हर 2 वर्ष में 80 सदस्य क्या हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। समझिए जैसे मान के 240 है और 1/3 से क्या करना है, भाग देना है, तो 8 के 24, 80 आ रहा है ना। तो उस तरह से क्या होते हैं, यानी कि यदि 240 सदस्य हो तो 80 सदस्य क्या हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ठीक है, समझ गया होंगे उम्मीद है। अब है राज्यसभा के जो सदस्य हैं कैसे चुने जाते हैं। तो इनका होता है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। यानी कि जो विधायक होते हैं वो क्या करते हैं, इनका चुनाव करते हैं। निर्वाचन उत्पत्ति क्या है, तो इसका है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल हस्तांतरीय मत। खैर ये चुनाव का प्रक्रिया है। यदि आपको इसके बारे में विशेष जानकारी चाहिए और कैलकुलेशन आधार पर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अब है निर्वाचित सदस्य। तो क्या है कि संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के निवासी होने चाहिए। इसमें है कि जो निर्वाचित सदस्य होते हैं जिस राज्य से संबंधित हैं वहाँ क्या होने चाहिए, निवासी होने चाहिए। ठीक है, अब है कि राज्यसभा के पदाधिकारी समझते हैं इसको। ठीक है, क्या कहता है तो राष्ट्रपति के कहता है कि सभापति, तो भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। जिस तरह से योजना आयोग या नीति आयोग के जो अध्यक्ष पदेन होते कौन होते, प्रधानमंत्री, उसी तरह से भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो क्या होते हैं, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, देखो होता है फिर यह सदस्य होते हुए मतदान नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन मतों की समानता की स्थिति में निर्णायक मत देते हैं। मान के चलिए कि 20 गो वोट है, ठीक है, 10-10 में बट गया, वोट नहीं दे सकते हैं, अपना मत नहीं दे सकते हैं, लेकिन जब दोनों बराबर हो जाए तो अपना निर्णायक मत दे सकते हैं। ठीक है, फाइनल डिसीजन। अब होता है उपसभापति। तो ये तो पदेन सभापति हो गए, कौन, राष्ट्रपति जो होते हैं पदेन सभापति होते हैं, लेकिन एक उपसभापति का चुनाव होता है। इसमें क्या होता है कि राज्यसभा अपने सदस्यों में से को एक ऐसा व्यक्ति होता है उसको क्या करता है, उपसभापति चुनाव करती है। फिर क्या कर रहा है कि अनुपस्थिति में राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करते हैं तथा इन्हें सभापति के समान शक्तियाँ प्राप्त होती है। यदि उपराष्ट्रपति यानी जो सभापति हैं राज्यसभा के, यदि वो अब्सेंट होते हैं या फिर नहीं रहते हैं सदन में, तो जो सदन की जो कार्यवाही होती है राज्यसभा की वो कौन देखते हैं, उपसभापति, कौन, डिप्टी चेयरमैन। अब परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जो है आप तथ्य देख लीजिए। इसमें क्या है, इसमें आपको है क्या कि राज्यसभा क्या होता है, जो राज्यसभा होता है क्या है, वह होता है उच्च सदन, पहला। दूसरा है राज्यसभा क्या है, उच्च सदन है। ठीक है, अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 250। ठीक है, 1/3 सदस्य क्या होते हैं, प्रत्येक 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, फिर है जो सभापति होते हैं वो क्या, भारत के उपराष्ट्रपति है, वो भी क्या होते हैं, पदेन होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका सभापति का चुनाव होता है। जो उपराष्ट्रपति हो गए स्वतः क्या हो जाते हैं, राज्यसभा के सभापति। किसमें प्रावधान किया गया, तो अनुच्छेद 80 में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, अब समझते हैं लोकसभा। लोकसभा क्या है, तो मैं आपको सबसे पहले इसका परिचय बता देना चाहूँगा कि जो लोकसभा है भारत का निचला सदन कहा जाता है, यानी कि निम्न सदन। जिस तरह से राज्यसभा था वो क्या था, उच्च सदन, तो संसद क्या है, जो लोकसभा क्या है वह निम्न सदन है। यह जनता का सदन है क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, तो जो संसद निर्वाचित होते हैं, जो सांसद हैं निर्वाचित होते हैं, वो चुनाव के माध्यम से सीधे होते हैं जनता द्वारा। तो किसके इसका चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, लोकसभा में ही सरकार बनती है और वही मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। जो लोकसभा है क्या है, मंत्रिपरिषद के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी संरचना समझते हैं।
जिस तरह से अनुच्छेद 80 में व्यवस्था को बंद किया गया था राज्यसभा का, उसी तरह से किस में है, अनुच्छेद 81 में किसका प्रावधान किया गया है, लोकसभा के संबंध में। ठीक है, क्या कहता है, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 552। निर्वाचित सदस्य 530। ठीक है, किससे, राज्यों से, राज्य हैं। और 20 सदस्य किससे होंगे, आपको कहाँ से, केंद्र शासित प्रदेश से। जो मनोनीत सदस्य होते थे कितने होते थे, 2, यानी कि एंग्लो इंडियन। अब है वर्तमान में कुल सदस्य संख्या कितनी है, 543। अब समझते हैं इसमें क्या है कि जो मनोनीत सदस्य पहले होते थे उसको अब क्या किया गया है, इसको समाप्त कर दिया। जो एंग्लो इंडियन होते थे क्या उसको समाप्त कर दिया गया है। जैसे एंग्लो इंडियन सदस्यों का नामांकन अब नहीं होता है, इसको क्या किया गया है, संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया है, इसको हटा दिया गया है। किसमें, तो 104वां संविधान संशोधन 2020 के बाद। देखिए ये जो चैप्टर है आप पढ़ रहे हैं, इसको यदि स्क्रीन शॉट करके एक नोट्स बनाइएगा तो बहुत ही सुंदर और आकर्षक नोट्स बन जाएगा। आपको किसी परीक्षा के लिए बहुत ही आसान होगा, खासकर आपको SI हो, SSC हो, बिहार पुलिस हो, बहुत ही कारगर होता है। अब होता है कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, जो लोकसभा है उसमें मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, जो भी होते हैं निर्वाचित होते हैं। अब है लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है, 25 वर्ष है। नहीं, कम से कम कितनी आयु पूरी होनी चाहिए, 25 वर्ष। कहता है यह प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार भंग हो जाती है, जब तक कि इसे पहले भंग ना कर दिया जाए। यानी कि जैसे मान के चले कि सरकार गिर गया, विश्वास मत सरकार खो दी, उस समय भंग हो जाता है, लेकिन यह हर 5 वर्ष में क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। अब समझते हैं इसका कार्यकाल। तो इसका कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष। इसे राष्ट्रपति द्वारा विकृत भी किया जा सकता है, पहले भी इसको विकृत कर सकते हैं। ठीक है, आपातकाल में इसका कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब जब मान ली इमरजेंसी लागू हो गया देश में, तो 1 वर्ष बाद क्या होगा, उसको बढ़ाया जा सकता है अवधि। ठीक है, अब समझते हैं इसमें क्या है कि परंतु यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के 6 माह बाद तक ही मान्य होता है। जैसे मान के चलिए कि आपातकाल के समाप्त हो गया तो 6 माह के अंदर चुनाव करा लेना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू खत्म हो जाएगा। अब समझते हैं कि प्रथम जो लोकसभा का कब हुआ था, गठन हुआ था 1952 में। ठीक है, वर्तमान में कितना है, 2019 में जो निर्वाचित हुए थे कितना था, वो 17वां था। ठीक है, और 24 में 18वां। लोकसभा सचिवालय, तो लोकसभा अध्यक्ष के अधीन कार्य करता है। जो लोकसभा सचिवालय होता है वो किसके अधीन कार्य करता है, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। अब है निर्वाचन, तो लोकसभा के सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा जनता द्वारा चुने जाते हैं, चुनते हैं सांसद को हम लोकसभा को। फिर है निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण, तो परिसीमन आयोग करता है कि किस क्षेत्र के कहाँ तक के जो विस्तार है वह किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, उसका निर्णय कौन करता है, परिसीमन आयोग। अब है निर्वाचन का नियंत्रण, संचालन और पर्यवेक्षण कौन करता है, भारत निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग। चुनाव सामान्यतः 5 वर्ष में होता है, एक बार 5 वर्ष में होता है। वैसे मान लो पहले भंग हो सकता है, लेकिन कम से कम 5 वर्ष होता है। अब है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होता है, कितना, 18 वर्ष से 18 वर्ष से अधिक का वो क्या कर सकता है, वो वोट दे सकता है। तो लोकसभा के चुनाव के प्रकार क्या है, तो यह क्या है, सामान्य चुनाव है और दूसरा उपचुनाव है। जैसे मान के चलिए कि कहीं चुनाव होता है, उस अगर सीट खाली हो गया या उस सदस्य की मृत्यु हो जाती है या इस्तीफा दे देता है, तो वहाँ पर जो चुनाव दोबारा होता है उसको क्या कहते हैं, बाई इलेक्शन यानी कि उपचुनाव। जैसे अभी भी हाल ही में प्रशांत किशोर जी थे, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से क्या हुए, निर्वाचित हुए हैं ना अभी। वहाँ से नितिन नवीन जो भाजपा के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहाँ से वो इस्तीफा दे दिए थे, राज्यसभा चले गए थे। तो कहने का मतलब इसको क्या कहते हैं, बाई इलेक्शन। ठीक है, अब आगे समझते हैं क्या कि लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है। जैसे मान के चलिए कि उपराष्ट्रपति तो पदेन अध्यक्ष हो गए, कहाँ के, राज्यसभा के। तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचन लोकसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। और आमतौर पर मान के चलिए कि जो सत्ता पक्ष होता है उसी का जो है जो सदस्य होता है मोटा मोटी वही रहता है। ठीक है,
यह सदन का पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है। अब यह अध्यक्ष दलों से ऊपर होता है तथा तटस्थ रूप से कार्य करता है। देखिए लोकसभा अध्यक्ष पर थोड़ा सा आरोप लगता है कि वो सत्ता पक्ष का पक्ष लेता है, अभी तो बहुत स्थिति खराब है, लेकिन वह तटस्थ रूप में रहना चाहिए। और नियम तो वही कहता है त्याग पत्र उपाध्यक्ष को दिया जाता है। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो किसको इस्तीफा दे सकता है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। पद से हटाया भी जा सकता है, तो बिल्कुल सदन के प्रभावी मत से इसको हम हटा भी सकते हैं, लेकिन 14 दिन पूर्व इसे नोटिस देना जरूरी होता है। अब समझते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष। तो लोकसभा उपाध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। जिस तरह से लोकसभा का अध्यक्ष उस तरह से लोकसभा का उपाध्यक्ष। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में क्या करता है, सदन की कार्यवाही करता है। यह सदन का पदेन सदस्य होता है, यानी उसमें वह कैंडिडेट होता है, ठीक है। अब महत्वपूर्ण बिंदु समझ लेते हैं क्या है कि लोकसभा जनता का सदन होता है। यह जनता द्वारा क्या है, प्रत्यक्ष चुना जाता है। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, 552। वर्तमान में कितना है, 543 है, ठीक है। कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष का है। न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए सदस्य का, 25 वर्ष। लोकसभा क्या हो सकती है, भंग हो सकती है। सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति। और अध्यक्ष क्या होता है, दलों से ऊपर उठकर तटस्थ रूप से कार्य करता है। तो आज इस तरह से हम जो संसद होता है उसकी जो बारे में पढ़ें, काफ़ी विस्तृत से पढ़ें। तो यदि आपको यह क्लास पसंद आया हो, सेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि कोई सलाह, सुझाव या शिकायत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। आज का क्लास समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।